बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, एक और ख़ूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका है और आज मेरा लॉन्ड्री डे है क्योंकि पिछले एक हफ़्ते से कंटिन्यूअस बारिशें हो रही थीं और आज जैसे ही धूप निकली तो मैंने अपनी हेल्पर से कहा जी कि फ़ौरन मशीन लगा लें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हुए थे। मैं ट्रैवलिंग के भी मेरे सारे कपड़े अभी तक धोने वाले थे क्योंकि बारिश कंटिन्यूअस हो रही थी और टाइम ही नहीं मिल रहा था कपड़े धोने के लिए। तो आज जी सारी वॉशिंग मैंने करवा ली क्योंकि धूप निकल आई थी, आगे दिनों का भी पता नहीं दोबारा से बारिश हो सकती है। तो आज मैंने सारी अपनी वॉशिंग अच्छे से करवा ली। आज मैं अपने एक नॉर्मल डे की रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी कि बीइंग अ मदर ऑफ अ टॉडलर एंड अ होम मेकर मेरी नॉर्मल डे की क्या रूटीन होती है। घर अच्छे से साफ़ हो गया, वॉशिंग वगैरह हो गई थी, मेरी हेल्पर चली गई थी तो यहाँ पर मैंने अपने बेटे जान को स्क्रीन ऑन करके दी, साथ उनको थोड़े से स्नैक्स दे दिए ताकि वो अपना टाइम यहाँ पर स्पेंड करें और मीनवाइल मैं ग्रॉसरी अरेंज कर लूँ। रात में जी मैं अपनी मिनी ग्रॉसरी करके आई थी तो अब उसको मैंने अरेंज करना था तो इसलिए मैंने अपने बेटे को थोड़ा स्क्रीन ऑन करके दे दी। मेरे बेटा जो है वो 2 ईयर्स का है माशाल्लाह से और मेरी ये कोशिश होती है कि उसको स्क्रीन टाइम कम से कम दूँ। अब मैं उसको मैक्सिमम दिन में जो है वो 30 मिनट्स से मैक्सिमम लाइक 45 मिनट्स में उनको स्क्रीन टाइम देती हूँ। रेस्ट ऑफ द टाइम वो इंडिपेंडेंट प्ले करते हैं या मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, उनके फादर उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि उसको हम कम से कम स्क्रीन दें। मोबाइल्स तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। अब मैं इनको काफ़ी और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखती हूँ, जैसे कि मैं जैसे ग्रॉसरी रख रही हूँ तो मैं उनको भी अपने साथ इन्वॉल्व कर लेती हूँ। जो मैं किचन में काम कर रही हूँ या घर का कुछ और काम कर रही हूँ तो अपने साथ यूजुअली उनको इन्वॉल्व कर लेती हूँ। बट अभी चूँकि उनका मूड नहीं था तो मैंने उनको स्क्रीन ऑन करके दे दी है और ख़ुद मैं यहाँ पर ग्रॉसरी अरेंज करने लग गई हूँ ताकि जितने टाइम में मेरी ग्रॉसरी और छोटे मोटे काम हो जाएँ तो उतने टाइम में वो स्क्रीन पर अपना टाइम स्पेंड कर लें। आप भी अपने बच्चों को इस तरह अपने साथ इन्वॉल्व रखा करें। हर टाइम हम उनके लिए अवेलेबल नहीं रह सकते, ऑब्वियसली हमें और काम भी होते हैं, हम हर टाइम उनके साथ बैठ के खेल नहीं सकते, हर टाइम उनके साथ नहीं रह सकते। तो ऐसे में आप उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर लें, ठीक है। जैसे अगर आप जैसे ये ग्रॉसरी ही मैं रख रही हूँ तो समटाइम्स मैं अपने बेटे को अपने साथ ऐसे इन्वॉल्व रखती हूँ कि मैं उनको 1-2 आइटम्स दे देती हूँ कि ये रख दें, उनको मैं डायरेक्ट कर देती हूँ कि ऑब्वियसली 2 साल का उसको इतना पता नहीं है लेकिन मैं उसको डायरेक्शन दे देती हूँ कि ये उस रूम में रखाएँ या ये फ्रिज में रख दें या इस तरह से। तो वो उसको फॉलो करते हैं और बच्चा इस तरह से बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है और उसकी सेल्फ एस्टीम हाई होती है और वो खुश भी हो जाता है, निगलेक्टेड भी फील नहीं करता, आपका भी काम हो जाता है और बच्चे का भी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। इसी तरह से अगर मैं कुकिंग कर रही होती हूँ तो वो मेरे साथ आके मैं उनको अपने साथ बिठा लेती हूँ और जैसे मैं जब हमाम दस्ते में लहसुन वगैरह कूट रही होती हूँ तो उनको वो बहुत अच्छा लगता है तो मैं उसको थोड़ी देर के लिए दे देती हूँ कि वो उसको मतलब कूट दे। ऑब्वियसली वो सही तो नहीं कूट सकता लेकिन मतलब वो खुश हो जाता है कि मम्मी ने मुझे इन्वॉल्व कर लिया। तो इस तरह से आप अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर लिया करें। यहाँ जी मैंने ग्रॉसरी रख ली थी, उसके बाद मैंने थोड़ा सा टेबल वगैरह मैंने सेट कर लिया है, मैट्स वगैरह सेट कर लिए हैं क्योंकि हेल्पर्स आपकी डस्टिंग वगैरह तो कर जाती हैं बट जो आपकी एक प्रॉपर अरेंज करके चीज़ें रखना होता है वो नहीं रखती समटाइम्स। तो वो फिर जो है वो मैं खुद एक दफ़ा देख लेती हूँ चीज़ों को और मैं उसको जो है ना दोबारा से रीअरेंज कर लेती हूँ। मीनवाइल आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ है। मेरे बेटा जान जो है अब सेल्फ प्ले कर रहे हैं, उनका मैंने अपना प्ले रूम बनाया हुआ है, वहाँ वो अपने टॉयज़ के साथ अपनी बॉल्स वगैरह के साथ खेलते रहते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर जो ऑब्वियसली आज वॉशिंग करवाई थी वो ड्राई हो गए हैं कपड़े, बाहर फिर से हवा चलने लगी थी। मैंने कहा इससे पहले कि बारिश होने शुरू हो जाए मैं इन कपड़ों को उतार लेती हूँ। मैं जी बाहर से इनको ले आई थी और अब मैंने कहा कि मैं जल्दी से इनको समेट भी लूँ। मैंने देखा जी कि बेटा जान बिज़ी हैं तो मैंने कहा कि इस टाइम को जो है इससे फ़ायदा उठाते हैं और मैं जल्दी से अपनी लॉन्ड्री भी समेट लेती हूँ क्योंकि अगर ये पड़े रहें तो फिर पड़े रहते हैं, 1 दिन 2 दिन पड़े ही रहते हैं। तो अभी मैंने कहा जी कि चले मैं इनको जल्दी जल्दी साथ ही समेट लेती हूँ। तो यहाँ पर जी जो हैंग करने वाले कपड़े थे वो मैंने हैंग कर लिए अपने, मैं साथ साथ ही प्रेस करती रहती हूँ, हस्बैंड के एक ही बार प्रेस करके हैंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर जी मैंने अपने सारे कपड़ों की फोल्डिंग कर ली है। इस बार लॉन्ड्री ज़रा ज़्यादा इकट्ठी होगी क्योंकि ऑब्वियसली ट्रैवलिंग थी ईद के दिनों की, वो भी इकट्ठे हुए थे, फिर एक हफ्ते से बारिशें हो रही थी, वो वाली लॉन्ड्री भी पेंडिंग थी तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ड्री इकट्ठी हो गई थी। और साथ जी सर्दियां ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, सर्दी जाती है फिर आ जाती है, जाती है फिर आ जाती है। अब जैसे फिर बारिशें हुई हैं, 1 वीक से बारिश हो रही थी, कल हीलिंग भी हुई है तो यहाँ पर इस्लामाबाद में तो काफ़ी सर्दी हो गई है। लिटरली ऐसा लग रहा है कि सर्दी जा नहीं रही बल्कि वापस आ रही है।
कल तुझे इतनी सर्दी थी कि मैंने खुद शॉल ले ली और मैंने अपने बेटे जान को भी मोटे कपड़े पहना दिए, मेरे हस्बैंड ने भी मोटे कपड़े पहन लिए थे। शाम के टाइम काफ़ी सर्दी लग रही थी, तो वो सर्दी जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो अब आने वाली है। लाइक ये दिसंबर जनवरी वाला मौसम जो है ना वो यहाँ पर इस्लामाबाद में दोबारा से हो गया है। अच्छा जी, लॉन्ड्री मैंने सारी समेट ली थी, तो उसके बाद जी अब मैं अपने बेटे जान को शॉवर देने लगी थी। तो यहाँ पर मैंने उनके कपड़े निकाले हैं जो मैंने उनको देने हैं। बाथ टाइम मेरे बेटे का जो है ना वो सबसे बेस्ट टाइम होता है पूरे दिन का, बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है मेरे बेटे का। बस चले तो वो तो सारा दिन पानी में ही रहे। समटाइम्स अपने फेवरेट टॉयज़ भी ले जाते हैं, पानी में डाल देते हैं, अपनी डक्स, अपनी कार्स, बॉल्स, और उनके साथ खेलते रहते हैं। लाइक अच्छा खासा टाइम मेरे बेटा जान लेते हैं नहाने में। लेकिन मैं जो हूँ वो तंग नहीं होती और ना ही मैं उनको रोकती हूँ, और रोकना भी नहीं चाहिए। इन माय पॉइंट ऑफ व्यू बच्चा जो कर रहा है उसको करने देना चाहिए, क्योंकि जितना रोकेंगे उसको जिस काम से वो वही करेगा। तो अनलेस और अनटिल कोई काम डेंजरस ना हो या उसके लिए नुकसानदेह ना हो, बच्चों को करने देना चाहिए। इससे उनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है, उनकी सेल्फ इस्टीम हाई होती है। अब यहाँ पर जी नहाने में हमने काफ़ी टाइम ले लिया था, तकरीबन आधा घंटा इन्होंने बात लेने में लगाया है। उसके बाद जी अब वो सेल्फ प्ले कर रहे थे और मैंने इनके लिए कुछ फ्रूट मैश कर दिया है, क्योंकि ये उनका स्नैक टाइम है। तो यहाँ पर जी अब अपना स्नैक एंजॉय करेंगे। इसके बाद जी अब ये टाइम जो है ये मेरा और मेरे बेटे का है। अब मैं उसके साथ यहाँ पर क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ। डिफरेंट एक्टिविटीज़ हम करते हैं। अब यहाँ पर जी मैं स्टोरी टेलिंग कर रही हूँ, उनके लिए मैं डिफरेंट स्टोरी बुक्स लेकर आई हुई हूँ। उनके थ्रू मैं इनको स्टोरी टेलिंग करवाती हूँ पिक्चर्स के थ्रू, और फिर इनके लिए मैंने फ्लैश कार्ड्स रखे हुए हैं। इस तरह की डिफरेंट चीज़ें मैंने इनके लिए रखी हुई हैं। फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ मैं इनको करवाती हूँ। फिर जो ये गेम प्ले करना चाहते हैं वो मैं इनके साथ लाइक वट एवर ही वॉन्ट्स टू डू ना, उसमें मैं इनको ज्वाइन करती हूँ। मैं इन पर इम्पोज नहीं करती कि यही करो या ये ना करो। जो मेरा बेटा करना चाहे, जो गेम वो प्ले करना चाहे या जो एक्टिविटी वो करना चाहे, तो मैं उसमें उसके साथ इन्वॉल्व हो जाती हूँ। सिंपल इज़ दैट, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप अपने बच्चे पे इम्पोज ना करें। इतनी छोटी सी एज में, ऑब्वियसली 2 साल का है अभी वो, तो बच्चों पे कोई भी चीज़ इम्पोज नहीं करनी चाहिए। उनका जो दिल कर रहा हो वो करें, आप उसमें उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएं। और बस एक चीज़ का ख्याल हो कि कोई ऐसा काम जिससे उसको नुकसान हो रहा हो या आपको नुकसान हो रहा हो या कोई डेंजरस काम हो, उसके अलावा जो काम वो बच्चा कर रहा है ना उसको करने दें। बिला वजह का रोक टोक भी नहीं करना चाहिए। हर टाइम नहीं नहीं भी बच्चे को नहीं करना चाहिए। वो जो काम कर रहा है उसके साथ करें। आप जैसे देखिए मेरा बच्चा स्लाइड ले रहा था तो मैं उसके साथ इन्वॉल्व हो गई, उसको मैंने थोड़ा क्लैप कर दिया, बकअप कर दिया, तो उसी में एक्साइटेड हो गया। फिर वो गाड़ी चला रहा है तो मैं भी उसमें उनके साथ इन्वॉल्व हो गई हूँ, तो वो उसी में मतलब हैप्पी हो गया ना, और उसको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील हो रही है। और बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे इसी से हैप्पी हो जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो जाता है। तो इसके अलावा मेरे बेटे को किक द बॉल खेलना बहुत पसंद है। फुटबॉल तो नहीं कहेंगे ऑब्वियसली, किक द बॉल वो खेलते हैं, तो मैं उनके साथ इन्वॉल्व हो जाती हूँ। मैं भी उनके साथ खेलती हूँ। इस तरह से रैकेट और बॉल के साथ मैं खेलती हूँ, तो मैं उनको भी एक रैकेट और बॉल दे देती हूँ। तो वो ऑब्वियसली उसको हिट करना तो नहीं आता, बट वो इसी में एक्साइटेड हो जाते हैं कि मैं भी वही कर रहा हूँ जो मेरी मम्मी या डैडी कर रहे हैं। तो आप अपने साथ डिफरेंट एक्टिविटीज़ में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करें। इस तरह से वो सीखते भी हैं, लाइक इनडायरेक्ट लर्निंग भी होती है उनकी, और उनमें कॉन्फिडेंस भी बिल्टअप होता है। इस तरह से बच्चे में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है कि बिला वजह हम बच्चे को हर टाइम नहीं नहीं करते रहेंगे, रोक टोक करते रहेंगे, तो उनका कॉन्फिडेंस बैठ जाता है बिल्कुल। मतलब उनके अंदर ये फीलिंग आ जाती है कि नो आई कैन नॉट डू दिस ना। तो आपने ये फीलिंग अपने बच्चे के अंदर नहीं आने देनी। अब जी मेरे बेटे जान का नैप टाइम हो गया है और मैंने उनके लिए फीडर रेडी कर लिया है। बेड उनका ऑलरेडी सेट है, तो जी अब वो नैप लेंगे। और अब मैं क्या करूँगी जी, अब ये होगा मेरा मी टाइम, ठीक है। अब देखिए सुबह मैंने अपने घर के काम भी कर लिया, मेरा बेटा भी निगलेक्ट नहीं हुआ। उसके साथ साथ जी मैंने फिर अपने बेटे के साथ भी क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लिया है, और उन्होंने खाना भी उनको टाइम पर मैंने सारा खिला दिया है। और उसके बाद जी अब ये जो टाइम है, ये जब वो सो रहे होंगे, निगलेक्टेड भी नहीं फील करेंगे, निगलेक्ट होंगे भी नहीं, इस टाइम जी मैं अपना मी टाइम एंजॉय करूँगी। अच्छा, ये मैं अपना पहला मील, फर्स्ट मील ऑफ द डे लेने लगी हूँ, क्योंकि मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्चुअली स्टार्ट की है, तो विद पोर्शन कंट्रोल। तो इसलिए मैं अपना जो मील है वो 16 आवर्स के बाद ले रही हूँ। फर्स्ट मील बेटे जान को सुबह मैंने ब्रेकफास्ट करवा दिया था, फिर स्नैक टाइम भी उनका हो गया, और मैं ये अपना मील टाइम फर्स्ट मील ले रही हूँ। और अब आपने देखा ये मैंने पेड़े को भी वेट किया है। मैंने इसलिए किया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू पोर्शन साइज़ मैंने अपनी रोटी बनानी थी 35 ग्राम्स की, तो वो जी मैंने उसका उतने ग्राम्स का मैंने पेड़ा लिया, उसकी रोटी बनाई है। साथ भिंडी बनी हुई थी वो मैंने ली है, और जी साथ मैंने दही 3 टेबल स्पून लिया है, और उसमें मैंने टमाटर कट करके डाल दिया है, ग्रीन चिली डाली है रायता बना के, तो ये मैं इसके साथ लूँगी। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है और पोर्शन कंट्रोल कैसे करते हैं, ये मैं आपके साथ एक डिटेल वीडियो शेयर करूंगी विद इन कमिंग डेज इंशाल्लाह। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर आप अपना मतलब वेट लूज़ करना चाहते हैं इन अ हेल्दी वे
और आप सब कुछ खाएं और वेट भी लूज़ करें किस तरह से, तो मैं आपके साथ कमिंग डेज में इंशाल्लाह डिटेल्ड अपनी वीडियो शेयर करूँगी। ठीक है, यहाँ पर जी मैंने आराम से बैठ के सुकून के साथ पीस में मैंने अपना लंच किया। ठीक, और फिर उसके बाद जी मैंने अपना कुछ मी टाइम एंजॉय करूँगी। मी टाइम में मैं क्या करूँगी, सबसे पहले तो जी मैंने अपनी स्किन केयर करनी है। ठीक, सबसे पहले मैंने अपनी अपर लिप्स थ्रेड कर ली हैं, उसके बाद मैं यहाँ पर स्क्रबिंग कर रही हूँ, फिर मैं मास्क अप्लाई करूँगी। अच्छा, कुछ लेडीज़ कहती हैं बच्चों के साथ उन्हें टाइम नहीं मिलता, अपने लिए मी टाइम के लिए टाइम नहीं मिलता, या अपनी स्किन केयर के लिए उनको जो है वो टाइम नहीं मिलता। तो टाइम आपको ख़ुद निकालना पड़ता है। जैसे देखिए, मैंने अपने जितने भी काम थे वो मैंने कोशिश की कि मैं साथ साथ कर लूँ, मेरा बेटा भी इग्नोर नहीं हुआ और मैंने अपने काम भी फिनिश कर लिया है। और जब मेरा बेटा सो जाता है ना, लाइक 2 आवर्स की वो नैप लेता है दोपहर में, तो मेरी कोशिश होती है कि जो 2 आवर्स हैं ये मैं सारे खुद को दूँ। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड आ जाते हैं शाम में, तो वो इसको मेरे बेटे जान को देखते हैं, इसके साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं, और तब मैं कुकिंग और बाकी काम घर के तब मैं कर लेती हूँ। तो ये जो टाइम होता है ना, ये बिल्कुल पीस होता है, साइलेंस वाला टाइम होता है घर में, और बेटे जान भी सो रहे होते हैं, हस्बैंड साहब ऑफिस में होते हैं, तो फिर ये जो मेरा टाइम है ना, ये मी टाइम होता है, मैं ये सारा टाइम खुद को देती हूँ। नहीं हो सकता कि किसी को भी जो है वो दिन में 1 या 2 घंटे ना मिले, अपने लिए मिल सकते हैं और निकल सकते हैं आराम से अगर आप निकालना चाहें तो। ठीक है, समटाइम्स मैं अपनी स्किन केयर मॉर्निंग में कर लेती हूँ। जब जैसे मैं फेस वॉश करती हूँ, टूथ ब्रश करती हूँ, तो साथ ही मैं अपना मास्क वगैरह कोई फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ उस टाइम। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है कि आपने किस टाइम अपने लिए टाइम निकालना है। पर जी मेरी स्किन केयर हो गई थी, उसके बाद मैंने चेंज कर लिया और अब जी मैं विटामिन सी सीरम अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करूँगी, सनस्क्रीन अप्लाई करूँगी, एंड आई विल बी रेडी फॉर द डे। अब अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन और नाइट स्किन केयर रूटीन भी मैं आपके साथ कमिंग व्लॉग्स में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके और आप उसको एंजॉय कर सकें। अब ये देखिए जी, स्किन केयर करने के बाद मैंने आराम से अपना लिए फ्रूट कट किया है, स्क्रीन ऑन की है, और मैंने अपना यहाँ पर आधा घंटा मैंने अपने आप को दिया है और मी टाइम एंजॉय किया। आधा घंटा इसलिए क्योंकि हाफ एन आवर के बाद मेरे हस्बैंड आ गए थे, उसके बाद जी मैंने उनके साथ कुछ टाइम स्पेंड किया है। फिर मेरे बेटे जान उठ गए और वो अब अपने डैडी जान के साथ बाहर गए हुए हैं वॉक के लिए, तो ये मैंने उनके लिए जो है वो कुछ नगेट्स वगैरह फ्राई कर लिए हैं, और साथ ही मैंने डिनर की तैयारी शुरू कर दी है। आज मैं डिनर में जी बिरयानी बना रही हूँ, तो मैंने उसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसकी रेसिपी शेयर करने का आज बिल्कुल भी मेरा मूड नहीं है, मैं किसी और दिन आपके साथ अपनी बिरयानी की रेसिपी शेयर करूंगी। मेरी बिरयानी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होती है, मेरी फैमिली में काफ़ी फेमस है और सबको बहुत पसंद है। तो अपनी स्पेशल बिरयानी की रेसिपी भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ कमिंग वीडियोज़ में शेयर करूँगी। ठीक है, यहाँ पर जी बिरयानी को दम पे रख दिया, और मैंने अपने बेटे जान के लिए यहाँ पर देसी चिकन की यखनी मैंने रख दी है, और वो मैं ऑलरेडी बना के तो फ्रीज़ कर लेती हूँ। जैसे टाइम टू टाइम मुझे इसकी ज़रूरत होती है तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ अपने बेटे जान के खाने के लिए। यहाँ पर जी बिरयानी भी रेडी होगी, रायता और सैलेड मैंने ऑलरेडी रेडी करके टेबल पर भिजवा दिया था, और यहाँ पर मैं अब बिरयानी को डिश आउट करूँगी। ये थी जी मेरे आज के दिन की रूटीन। आज का दिन मेरा काफ़ी प्रोडक्टिव रहा और काफ़ी काम मैंने कर लिए हैं, बस कपड़े प्रेस करने वाले रह गए हैं जो कि मैं कल करूँगी। और डिनर के बाद वैसे भी दिल भी नहीं करता, रिलैक्स टाइम होता है, और उसके बाद हम वॉक के लिए जाते हैं, ड्राइव वगैरह के लिए जाते हैं, तो उसके बाद जी बिल्कुल दिल नहीं करता कोई काम करने को, तो कोई इतने ज़रूरी भी नहीं है, कल कर लेंगे, ऐसी क्या बात है। चलिए जी, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।